पतिव्रत धर्म। मित्रों, आप सब जानते हैं कि भारत की सनातन संस्कृति आदिकाल से चली आ रही है, परंतु आजकल देखने में आता है इस संस्कृति में धीरे धीरे बुराइयां आती जा रही हैं। इसके लिए पूरा हिंदू समाज जिम्मेदार है। इसका दायित्व हमारे समाज की स्त्रियों पर अधिक है। महात्मा तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में स्त्रियों के प्रतिव्रत धर्म के बारे में विस्तार से बताया गया है। माता अनसुईया ने प्रतिव्रत धर्म का निरूपण माता सीता के लिए किया है। इस संबंध में मैं श्रीमान भूपेंद्र साहू जी से निवेदन करूंगा कि वे रामचरितमानस में उद्धृत चौपाइयों का पाठ करें और इस विषय में अपनी राय भी व्यक्त करें। रामचरितमानस के प्रचार प्रसार में श्री साहू जी की विशेष रुचि रही है। उनकी प्रेरणा से ही आज ये कार्य संपन्न हो रहा है। आशा है इस वीडियो से हमारी बेटियों को, महिलाओं को सीख मिलेगी और हमारे समाज का उत्थान होगा और भारत देश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। बहुत अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद साहू जी आपको कि आपने एक बहुत ही ऐसा विषय जो आज अमूल्य है उसके ऊपर आपने चर्चा की। लोग रामचरितमानस की बुराइयां तो करते हैं, मगर वो सागर में रामचरितमानस में जो मोती हैं वो लोग नहीं निकाल पाते। और आपने ये सब मोती जो निकाला है ये समाज के लिए और खास तौर से हमारी बहनों, बेटियों, महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये प्रसंग सर आप जो छेड़े हैं ये अरण्य कांड का प्रसंग है। इसमें भगवान श्री राम माता सीता को लेके ऋषि के अत्रि ऋषि के आश्रम में जाते हैं और वहां माँ अनुसुईया सीता जी को कुछ उपदेश देते हैं जो वर्तमान में प्रसंगित हैं। इसमें है, उन्होंने कहा कि अमित दान भरता वैदेही अधम सुनारी जो सेव न तेही। माँ अनुसुईया ने कहा कि हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला होता है, वह स्त्री अधम जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। अर्थात स्त्रियों को अपने पति की सेवा करना चाहिए। आगे माँ अनुसुईया कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र नारी आपद काल परखिए चारी। उन्होंने कहा है हे सीता, जो स्त्री धैर्य धारण करती है, धर्म रक्षा करती है, मित्र और नारु इनका जो भी आपत्ति काल होता है अगर उसमें वह परीक्षा में सफल होते हैं तो इनको अच्छा माना जाता है। वृद्ध रोग बस जड़ जन धन हीना और अंध बदर क्रोधी अति दीना। यदि पति संयोग बस वृद्ध है या रोगी है या मूर्ख है, निर्धन है, अंधा है, बहरा है, क्रोधी है, वह अत्यंत ही दीन है, तब भी स्त्री को उसकी सेवा करना चाहिए। ऐसा हूँ पति करके अपमाना, नारी पांव जमपुर दुख नाना। और एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से ये स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। आगे मानसिया कहती हैं कि जग पतिव्रता चार विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के बस अस बस नर मन माही, और सपने हुआन पुरुष जग नाही। जगत में चार प्रकार की पतिव्रता है। वेद पुराण संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव सा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम परपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारे समुझ कुल रही, सो निकृष्ट त्रि सुति अस कही। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराय पति को कैसे देखते हैं, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को भाई के रूप में देखते हैं, बड़े को पिता के रूप में और छोटों को पुत्र के रूप में देखते हैं। जो धर्म को विचार कर और अपनी कुल की मर्यादा समझकर बची रहे तो निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। जो इस तरह के कर्म कर जाती है, मौका नहीं मिलता है। बिन अवसर भयते रह जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति गति करे,
रौरव नरक कल्प सत पर ही। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तरु रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समझते सम को कोटि। बिनु सम नार परम गति लही, पतिव्रत धर्म छाण छल गही। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरनाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वह जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। ऐसा श्री रामचरितमानस में माँ अनुसुईया ने सीता जी को समझाया है। चलिए साहू जी, आपने बहुत अच्छा निरूपण किया है और मैं समझता हूँ इस निरूपण से हमारे समाज की स्त्रियाँ लाभान्वित होंगी, तो शिक्षा देंगी और सत्मार्ग पर चलेंगी। इस तरह से हमारे समाज का उत्थान होगा और भारत देश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। साहू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत अच्छा प्रयास है और हम चाहेंगे आपके मार्गदर्शन में इस तरह के रामचरितमानस के कुछ अच्छे प्रसंग भी समय समय पर आप श्रोताओं को, दर्शकों को देते रहें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।